गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड हैविंग ट्रांजिशन मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। सो मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम पहले थर्ड यूनिट स्टार्ट कीजिए, दैट्स वाई मैं आज इसे स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो मैं इससे सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो सबसे पहले देखिए, आपको मैं 2020 का क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, मेरे पास केवल यही अवेलेबल है। तो इसमें क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ई है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिशर एंड स्ट्रॉक कार्बिन। सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस वीडियो में लास्ट तक आपको ये आप कैपेबल होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक कार्बीन लिगैंड, गिव द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स। एंड नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, गिव इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉक कार्बिन कॉम्प्लेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर, और लेक्चर के लास्ट तक आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे। सो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड हैविंग ट्रांजिशन मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ आपको समझ में आ रहा है हेडिंग से ही, ट्रांजिशन मेटल होगा। उसमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल जिस कार्बन के थ्रू अटैच होगा वो कार्बन क्या है, ट्रांजिशन मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डर होगा या फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच होंगे आपके ट्रांजिशन मेटल के साथ। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, हमारे पास ये कंपाउंड है। इसमें क्या है, जो टंगस्टन है वो कार्बन से क्या है, डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। मैंने ये कहा था ट्रांजिशन मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में मेटल और कार्बन या तो डबल बॉन्ड से अटैच होगा या फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। सो अब स्टार्ट होने जा रहा है इस वीडियो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स। अगर क्या है, मेटल है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन से अटैच है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स या फिर एल्केलिडीन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जनरली क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं ऐसे कार्बीन। फर्स्ट है सिंगलेट कार्बिन। तो देखिए, सिंगलेट कार्बिन में क्या होगा, आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जो 2 लोन पेयर है वो क्या है, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में फिल है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन है, एक तो इससे एक्स अटैच है, एक इससे 2 अटैच है। तो अभी कार्बन से 2 की क्या है, गुंजाइश है कि 2 और कोई आ सकते हैं। तो एक ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक है इसका वैकेंट 2p-z ऑर्बिटल। तो देखिए, इसका 2p-z ऑर्बिटल खाली होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है, 2 लोन पेयर होते हैं। ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। जबकि नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज ट्रिपलेट कार्बिन। तो देखिए, ट्रिपलेट कार्बिन में होता क्या है, यहाँ पर क्या था, सिंगलेट में क्या था, 2 जो इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड, वो जो इलेक्ट्रॉन थे आपके 2 लोन पेयर वो एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में थे। यहाँ पर क्या होगा, एक तो उनमें से क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा और दूसरा जो खाली 2p-z है उनमें से होगा। तो आप सभी जानते हैं ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। तो हम साफ वर्डों में कह सकते हैं कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो यहाँ से आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव हाफ एक की स्पिन है, पॉजिटिव हाफ दूसरे की स्पिन है। तो यहाँ से स्पिन 1 निकल कर आई और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो आप 2s1 +1 में रखेंगे तो यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी निकल के आएगी, इसकी 3 निकल के आएगी। अब है इसका नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए ये क्या है, अटैच इससे क्या है, जो आर ग्रुप अटैच है कार्बन से उसके बेस पर ये 2 तरीके के होते हैं। हेट्रोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टाइप है और सेकंड है होमोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, आप हेट्रोन्यूक्लियर से समझ में पा रहे होंगे कि कार्बन से जो 2 आर ग्रुप अटैच है वो दोनों आर ग्रुप क्या है, अलग अलग है। एक है आपका आर डैश और दूसरा क्या है आपका आर डबल डैश। तो दोनों क्या है, अलग हो। अगर दोनों आर ग्रुप क्या है, अलग हो, तो उस तरीके के कार्बीन कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, फिशर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। तो आपको जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था वो ये था ना, इलेक्ट्रोफिलिक लिगेंड और न्यूक्लियोफिलिक लिगेंड है, उनकी प्रिपरेशन करनी है आपको। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। सो डोंट बिकम कंफ्यूज, जो इलेक्ट्रोफिलिक लिगेंड कहा है वो हम फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऐसे कंपाउंड्स की। प्लस में ये क्या है, अगर हम दूसरे टाइप से यानी शॉक कार्बीन कॉम्प्लेक्स से कंपेयर करें तो ये उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जो सिंगलेट कार्बीन वाले कंपाउंड थे, यानी जिसमें क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोन पेयर पाए जाएंगे, वो क्या है, आपके फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा होमोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्स। नाम से समझ में आ रहा है, जो आर ग्रुप है वो दोनों क्या है, सेम है। वहां पर एक आर ग्रुप क्या था, आर डैश था, दूसरा क्या था, आर डबल डैश था। यहाँ पर दोनों क्या है, सेम है। तो उस तरीके के कार्बीन कॉम्प्लेक्स को हम होमोन्यूक्लियर कार्बीन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आप देख रहे हैं टंगस्टन से क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर जो कार्बन है वो 2pH2 से अटैच है
ओके, तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप 2 है और दोनों के दोनों क्या है, सेम है, तो ये क्या है आपके होमोन्यूक्लियर। तो देखिए जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन, तो देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन की ये टेबल है। तो इसमें यहाँ सबसे पहले आप इनकी डिस्कवरी के बेस पर देख सकते हैं कि फिशर कॉम्प्लेक्स को तो फिशर ने डिस्कवर किया और शॉक कॉम्प्लेक्स को शॉक ने डिस्कवर किया। इनका जो नेचर होता है फिशर का, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, वाइल शॉक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ये क्या है, गुड पाई एक्सेप्टर है, जबकि ये गुड क्या है, पाई डोनर है। ओके, उसके बाद हम इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट देखेंगे। कोवेलेंट मॉडल में भी दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें क्या है, जो शॉक है उसमें कोवेलेंट मॉडल में तो 2 होते हैं, और जबकि क्या है आयोनिक मॉडल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए इसके बहुत सारे मेथड होते हैं प्रिपरेशन के, मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 2-2 3-3 बता दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहला है फ्रॉम मेटल कार्बोनिल। तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम मेटल है और उससे क्या है 6 कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। मैंने ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 एक साइड लगा दूँ, यहाँ पर मैं CO खोल के यहाँ पर ऐसे लिख दूँ। तो इस पर हम क्या होंगे, यहाँ पर हमने LiCH3 के साथ रिएक्शन कराई, आप इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी। ओके, आप इसमें पोलैरिटी डेवलप कर देंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, क्रोमियम आपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये कार्बन आपका पॉजिटिव था और यहाँ पर CH3 नेगेटिव को उसने अट्रैक्ट किया, तो कार्बन के पास क्या आ गया, CH3 आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, इससे लोन पेयर बनकर ऑक्सीजन कुछ ऐसा हो जाता है और Li बाहर रहता है। देन आप क्या करेंगे, इस पर CH3I की रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि Li पॉजिटिव था उसने I नेगेटिव को ले लिया, बाहर निकल गया और इस O के पास क्या है CH3 पॉजिटिव आ जाएगा, और ये क्या है आपका फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स रेडी है। ओके, नेक्स्ट है क्लीवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, यहाँ पर क्या है डाई एमिनो कार्बीन कॉम्प्लेक्स है। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, डाई एमिनो कार्बीन कॉम्प्लेक्स का है। तो देखिए इसमें जो क्लीवेज करेंगे वो हम कुछ बीच से कुछ ऐसे क्लीवेज करेंगे। देन यहाँ पर हम क्या लेकर आ रहे हैं, मोलिब्डेनम हेक्साकार्बोनिल। तो देखिए यहाँ से होता क्या है, ये डायरेक्टली आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ से कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड है, उससे डायरेक्टली क्या है MOCO का होल 5 अटैच हो रहा है, एक CO क्या है आपका बाहर निकल गया। सो आप इन्हें रटे नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में समझो, बहुत ही ईजी है। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है वो है बाय एब्स्ट्रक्शन ऑफ H नेगेटिव आयन फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम बाय ट्रांजिशन मेटल एल्काइल। सो देखिए यहाँ इस कंपाउंड के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव है, आप इलेक्ट्रोफाइल लेकर जाएंगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल लेकर जाएंगे वो H पॉजिटिव को ट्रैप कर लेगा और आपका EH बाहर निकल गया। कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लाएगा, तो यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट टाइप है कि आपके पास क्या है, बाय ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स विद कार्बन सोर्स सच एज डाइजोमेथिन। तो यहाँ पर हमने क्या है, कोई भी मेटल लिगेंड लिया है, उस पर क्या है डाइजोमेथिन यानी CH2N2 का अटैक कराते हैं, तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और CH2 क्या है अटैच हो जाएगा। ये क्या है आपका 4th एग्जाम्पल है कार्बीन कॉम्प्लेक्स की प्रिपरेशन का। देन आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग। सो अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग देखें तो ये क्या है, सबसे पहले क्या है, आज नेचर में क्या है कम से कम 150 फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि आपका पहला कोई फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि मेटल और कार्बन के बीच में जो इसमें बॉन्ड लेंथ है वो 2.16 एंगस्ट्रॉम है, जबकि कार्बन और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप उससे अटैच है उसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.3 एंगस्ट्रॉम है। ओके, देन क्या है नेक्स्ट, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये आपका पूरा पोर्शन होगा मेटल कार्बन और उसके 2 R ग्रुप, वो क्या है हमेशा एक प्लेन में रहेंगे। मेटल और कार्बोनिल के बीच में क्या है शॉर्ट डिस्टेंस होती है। शॉर्ट डिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब है इसके बीच में क्या है मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है CO और CN के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या है कम होगी, तो उससे इंडिकेट होता है कि इनके बीच में क्या है पाई बॉन्डिंग होती है। ओके, और प्लस में जो लोन पेयर होंगे इसमें, क्योंकि इसमें हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, लोन पेयर ऑर्बिटल कैसा होगा इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। सो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स दिया है। अब हम क्या है इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये क्या है, क्रोमियम है, ट्रांजिशन मेटल है वो शो किया है, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर हमारे पास पूरा ये वाला पोर्शन है, कार्बन है उससे 2 R ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसमें जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है ये sp2 हाइब्रिड फिल्ड वो होते हैं, मैंने आपको बताया था sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और वो क्या है फिल्ड होते हैं, क्योंकि उसमें 2 लोन पेयर होंगे। इनके बीच में क्या है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर
आप देख रहे हैं इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब होता क्या है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल जो था क्रोमियम था, इसके पास फील्ड डी एक्स जेड होगा और डी वाई जेड होगा, ठीक है। और जो ये हमारे पास ये वाला सेटअप था पूरा कार्बन वाला, कार्बन और आर ग्रुप वाला था, इसके पास क्या है 2p z ऑर्बिटल होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है बॉन्डिंग फॉर्म होगी यहाँ पर आपको क्या है बनाना बॉन्ड देखने को मिलेंगे। देन हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज फिशर कॉम्प्लेक्स की। तो पहला मेथड है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस से हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा क्या है दो एल्कीन कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास प्रेजेंट है फिशर कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसे हीट करेंगे देन यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ यहाँ से, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस में एक डायमर प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी फिशर कॉम्प्लेक्स होगा उसे क्या है, अगर आप सीरियम फोर्थ या फिर पायरिडीन एन ऑक्साइड या डीएमएसओ अगर इनकी प्रेजेंस में पास करेंगे तो यहाँ पर क्या है मेटल और लिगेंड वाला जो पोर्शन है ये रिमूव आउट हो जाएगा, और इसकी जगह पर क्या है यहाँ पर डबल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन लग जाएगा। मीन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो गया। पहली बात यहाँ से ब्रेक हुआ, प्लस में ऑक्सीडेशन हुआ, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। नेक्स्ट थर्ड टाइप न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हम क्या है ये एक न्यूक्लियोफाइल लेकर आए, ये नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है, देन ये क्या है इस साइड पर अटैक होगा। यहाँ से क्या है जब हम CH3COOH निकालेंगे तो कुछ क्या है ये पोर्शन बनेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। स्ट्रॉक कार्बिन कॉम्प्लेक्स में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।